ठीक है, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, कहाँ तक हुआ था? ऑक्साइड्स तक हुआ था। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। काम की बात लिखेंगे, बाइकार्बोनेट ions are एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो H2O और CO2 को मिलाओगे तो बनता है H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H+ रिमूव करेगा और बना देगा HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट आयन। क्या बेटा? बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन वापस से एक और H+ रिमूव करेगा और CO3-2 यानी कार्बोनेट आयन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? कार्बोनेट आयन में बदल जाएगा। अब ये एम्फोटेरिक नेचर क्यों है, ज़रा उस चीज़ को समझो आप। HCO3- बाइकार्बोनेट आयन के पास दो चॉइस है, या तो एक H+ को रिमूव करे और H+ देने वाले एसिड होते हैं और CO3-2 में बदले, या तो एक H+ को रिसीव करे और H+ को रिसीव करके रिसीव करने वाली स्पीशीज होते हैं बेस। ठीक है, तो HCO3- के पास चॉइस है, वो आगे भी बढ़ सकता है पीछे भी आ सकता है। बोलो यहाँ तक काम 25 है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है ना। देखो गौर से इधर, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कोई भी एसिडिक ऑक्साइड होगा, उसको अगर पानी पिला दो तो वो अपने ऑक्सी एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ऑक्सी एसिड में बदल जाता है। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, तो देखेंगे कि कैसे ऑक्सी एसिड से हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, ऑक्सी एसिड बना सकते हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ एसिडिक ऑक्साइड और यहाँ मैं लिखूंगा वाटर की रिएक्शन, और हम बनाने वाले हैं क्या बेटा? ऑक्सी एसिड। सबसे पहला ऑक्सी एसिड जो लेंगे वो है CO2। क्या है बेटा? CO2 की रिएक्शन कराते हो तो बनता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। देखिए रिएक्शन ना रिवर्सिबल है, एक एसिड बनता है कार्बोलिक एसिड नहीं, कार्बोलिक एसिड दूसरा है, कार्बोनिक एसिड है ये। क्या है? कार्बोनिक एसिड। रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन पीछे की तरफ भी बढ़ सकती है। बोलो बात क्लियर है क्या? समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, शीशा हो या H2CO3 हो, आखिर टूट जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ देखने वाले हैं CO2 के जगह SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बताओ? काट के फेंक दूंगा, +6 होगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का -6, बैलेंस करने के लिए उधर +6। समझ में आ रही बात? ठीक है, SO3 की रिएक्शन H2O से करेंगे तो यहाँ बनेगा H2SO4। ध्यान दो, H2S 3 और 1 4 O4। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऐसे ऑक्सी एसिड, हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड हो, पानी पिला दो तो ऐसे ऑक्सी एसिड बनते हैं। ठीक है, और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड नंबर में हम लोग देख लेते हैं Cl2O6। Cl2O6 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रहा होगा +6। एक्चुअली क्लोरीन जो होता है ना वो -1 +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, यानी ऑड नंबर वाले, समझे? और यहाँ पर क्या दिख रहा है? 6। ये इवन नंबर दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। क्लोरीन में, इसमें इवन नंबर में मज़ा आता है क्या? नहीं आता। तो ऐसे कंडीशन में जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा उस चीज़ को समझो। ठीक है, H2 हाइड्रोजन 2 है, ठीक, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, ठीक, ऑक्सीजन 6 और 1 7 है, ऑक्सीजन 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बताओ?
4 का हो गया, 8 में से 1 गया तो +7, ठीक है, 3 और 6 में से 1 गया तो +5, ठीक है। अब ध्यान दो, गौर से देखना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन का जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये अपने +7 और +5 हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। +7 और +5 वाले क्या होता है बेटा, ऑक्सी एसिड में टूट जाता है। ध्यान दो, क्लोरीन का +6 से +7 में क्या हुआ है, +6 से +7 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, तो उसको बोला जाता है क्या बेटा हमारे पास में, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो, +6 से +5 क्या हुआ है, रिडक्शन। तो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ही रिडक्शन, तेरा तुझ में ही रेडॉक्स हो जाए, इसको बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं Cl2O7, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 नॉर्मल है मेरे भाई, +7 नॉर्मल है ना, उधर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा। इसकी रिएक्शन वाटर से करेंगे, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन, कितने ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ में आया सभी को, लिख लो। देखो HClO3 को बोला जाता है क्लोरिक एसिड, क्या बोला जाता है, क्लोरिक एसिड। और HClO4 को बोला जाता है पर क्लोरिक एसिड। पापा की परी वाले पर आ गए, कल की वीडियो देखे थे, ठीक है। तो वहां पर वर्ड यानी परऑक्सी लिंकेज को बताता है, ध्यान रखना। HClO4 भी ट्रू परऑक्सी एसिड नहीं है, मतलब जो KMNO वो HMNO4 वाला पर मैग्निक एसिड था ना, वैसे ही HClO4 भी है, ये भी ट्रू एसिड नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वो इससे पहले वाली वीडियो मैंने जो अपलोड की हुई है वो जरूर देख लेंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। 5th हम लोग देखने जा रहे हैं N2O3। N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +3, कितना, +3। इसकी रिएक्शन वाटर से करा दोगे तो देखो हाइड्रोजन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 2, नाइट्रोजन कितने, 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, +3, ये भी +3। इसको बोला जाता है नाइट्रस एसिड। क्या बोला जाता है, नाइट्रस एसिड। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं, ऑक्सी एसिड में बदल गया, ठीक। N2O4 की बात करूंगा। N2O4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो -3, +3, +4, +5 है ना, +2, +1 सब होता है, लेकिन जो +4 होता है ना वो हाईली अनस्टेबल होता है, और ये इस चीज़ का जिक्र NCERT में भी है। अब +4 देखो ऑड नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन का जनरली 3 होगा या तो 5 होगा या तो -3 होगा, समझे बात को। लेकिन +4 ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, दिक्कत वाली बात है। तो इसका जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 हाइड्रोजन अलग हो गए, 2 नाइट्रोजन अलग हो गए, ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, ऑक्सीजन 2 और 3 5 हो गए, ठीक है। HNO2 को बोला जाता है नाइट्रस एसिड और HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। बोलो यहाँ तक काम 25 है। HNO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, +3। अरे 4 में से 1 गया 3, ठीक है। ये कितना हुआ, 6 में से 1 गया तो 5, बोलो है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा जनाब, यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। +4 से +3 क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। +4 से +5 नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का ही रिडक्शन, तेरा तुझ में ही रेडॉक्स हो गया, उसको क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ में आया सभी को, क्लियर है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। मैं लिख लेना, रुको, ठीक है। नंबर 6 के बाद देखते हैं बेटा नंबर 7, N2O3, N2O4, और अब देखने जा रहे हैं N2O5, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। बताओ N2O3 किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है कि नहीं,
अरे बताओ ना, कहाँ से बताओ, मारूंगा लात, समझ में आ रहा है? बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल उसका ऑक्साइड एसिडिक, नॉन मेटल उसका ऑक्साइड एसिडिक, नॉन मेटल उसका ऑक्साइड एसिडिक। न्यूट्रल होते हैं 4, N2O, NO, CO, H2O, क्या होते हैं? न्यूट्रल। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर ना बोल पाओ, इतना मेहनत करके वीडियो भी डाल रहा हूँ, वो भी अगर ना देखो, तो लालत है मनुष्य जीवन पे। N2O5 किस नेचर का है? अरे बोलो, एसिडिक नेचर का है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से करा दूं, किससे करा दूं? वाटर से। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। तो ये देखो कितने हो गए हाइड्रोजन? 2। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? अरे 5 और 1 6, HNO3। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5। बोलो समझ में आया? क्लियर है ये चीज़? ठीक है, चलो 8th वाला देखते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, आपको मालूम होगा। क्या मालूम होगा? क्या क्या बताया था, जल्दी से बताओ। V2O3, V2O4, V2O5, और क्या था? CRO, CR2O3, CRO3, और क्या था? MnO, MnO2, Mn2O7, यही था। ठीक है, ये वाला क्या था? एम्फोटेरिक। ये क्या था? एम्फोटेरिक। ये क्या था? एसिडिक। ये क्या था? एसिडिक। तो देखो अभी अगर हम लोग CrO3 की रिएक्शन अगर वाटर से करा दें, ये चीज़ मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया, अभी वापस से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हर क्लास कनेक्टेड है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ क्रोमिक एसिड बनता है। हाइड्रोजन कितने? 2, H2। क्रोमियम कितना? 1। ऑक्सीजन कितना? 3 और 1 4। इसको बोला जाता है क्रोमिक एसिड। क्या बोलते हैं? क्रोमिक एसिड। सर क्यों ऐसा? सर क्योंकि ये भी किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। 9th हम लोग देखने जा रहे हैं, मैग्नीज का ऑक्साइड कौन सा है? Mn2O7, किस नेचर का है? एसिडिक। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराऊंगा तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, मैग्नीज 2, मैग्नीज 2, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 4 और 2 8। क्या बन जाता है यहाँ पर? पर मैग्निक एसिड। क्या बन जाता है? पर मैग्निक एसिड। बोलो बात समझ में आया क्या? आया? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारे पास में 9 रिएक्शन है, या मैं बोल सकता हूँ 9 ऑक्सी एसिड्स जो हमने बनाए हैं 9 ऑक्साइड से, वो पूरी रिएक्शन आपके आंखों के सामने। बोलो क्लियर है क्या? डोज नंबर 3। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो होता क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी हम लोग को लगता है कि सेम है, दोनों चीज़ें क्या है? सेम है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग एक एक करके वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को समझे, उससे पहले एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। पेन दिखा, रेड था क्या? ओह ठीक है, रेड। हाँ देखो ये पेन है, इसका रेट सपोज कितना है? 10 रुपीज़ है। कितना है बेटा? 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, तो ये मौसी का लड़का तो लगता नहीं स्टेशनरी वाला मेरे को फोकट में दे देगा, मेरे को उसको 10 रुपये देने पड़ेंगे तब जाके मेरे को बदले में वो ये पेन देगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। मैं 10 रुपये का नोट दिया, बदले में मेरे को ये पेन मिल गया। पेन की वैल्यू कितनी? 10 रुपीज़। और नंबर ऑफ करेंसी, उस वैल्यू को फुलफिल करने के लिए मैंने नंबर ऑफ करेंसी कितना दिया? 1। एक नोट दिया ना। ठीक है, चलो तू चले गया नोट लेने, है ना, तो बोला सर सर पैसे दे दो, मेरे को पेन लेना है। ठीक है, मैं 5-5 रुपये के 2 सिक्के तेरे को दिया। ठीक है, नहीं 500 रुपये के 2 नोट दिया तेरे को। ठीक है, 1000 रुपये लेके गया था, वापस कर देना। ठीक है, सुन ले मेरी बात। तो ये मेरे से पैसे लेके गया, 5-5 रुपये के 2 सिक्के दिया और बदले में ये पेन लिया। तो पेन की वैल्यू अब भी कितनी है? 10, लेकिन नंबर ऑफ करेंसी इसने कितने दिए? 2। ठीक है कि नहीं? वो बेचारा गुल्लक फोड़ के गया है 1-1 रुपये का सिक्का लेकर के। ठीक है, उसने ये पेन लेना था तो उसने 1-1 रुपये के 10 सिक्के दिए, नंबर ऑफ करेंसी उसके कितने हो गए? 10। जबकि पेन का वही रेट कितना है? 10 रुपये ही है। समझ में आ रही बात? दोनों में फ़र्क है ना, रुपीज़ और नंबर ऑफ करेंसी में। ठीक, ऐसा ही रिलेशन आपको वैलेंसी में देखने को मिलता है। ठीक है, कई लोग समझते हैं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सेम होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैलेंसी मतलब कि कोई भी एटम अपने आसपास में जितने बॉन्ड बनाएगा, या सीधी लैंग्वेज में बोल दो, कोई भी एटम के जितने हाथ पैर होते हैं वो उसकी वैलेंसी।
कोई भी एटम के जितने हाथ पैर होते हैं वो उसकी क्या है बेटा, वैलेंसी। और इस वैलेंसी को फुलफिल करने के चक्कर में जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है उस वजह से एटम के ऊपर या तो वर्चुअल या तो रियल चार्ज आ जाता है। उस वर्चुअल या रियल चार्ज को ही बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो बात को? इसको मैं समझाता हूं। देखो, जैसे सपोज मैं Na और Cl है, इनके बीच बॉन्ड बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Na+ और Cl- और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1। इन पर अब रियल चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो +1 -1, ये रियल चार्ज है। ये क्या है बेटा, रियल चार्ज है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरे, इस केस में वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, PCl5। क्या बोला मैंने, PCl5। PCl5 ऐसा होता है, फास्फोरस, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। बोलो है कि नहीं है? ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो वैलेंसी यहाँ कितनी दिख रही है, 5। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालूंगा, 5 क्लोरीन का है, 1 क्लोरीन का -1, 5 का -5, तो फास्फोरस का कितना होगा, +5 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना आया, +5। ये +5 कैसे आया होगा? फास्फोरस क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बताओ? क्लोरीन की। तो क्लोरीन पे -1, फास्फोरस पे +1, क्लोरीन पे -1, फास्फोरस पे +1, क्लोरीन पे -1, फास्फोरस पे +1, इस क्लोरीन पे -1, फास्फोरस पे +1, इस क्लोरीन पे -1, फास्फोरस पे +1, पूरे +1 जोड़ोगे तो ये +5 मिलेगा। ये जो चार्ज है ये रियल चार्ज नहीं है, वर्चुअल चार्ज है। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ +- का जो सेपरेशन था वो रियल था, है ना। ये +- के बीच का अट्रैक्शन ही आयनिक बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर ये वर्चुअल चार्ज है। समझ में आ रही बात, मैंने क्या बोला? तो इस केस में भी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है। क्या हमेशा ऐसा होगा, ये चेक करने वाली बात है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, HNO3। स्ट्रक्चर होता है HON, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसका वैलेंसी कितना है? इसकी टोटल वैलेंसी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहे। अब वो वैलेंसी के टाइप वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कई लोग इसको देख के अजीब अजीब लग रहा होगा, घबराना नहीं है। ये कोऑर्डिनेट वैलेंसी है, बाकी सब को वैलेंसी है, वो सब बताऊंगा मैं टाइप। लेकिन ओवरऑल टोटल वैलेंसी इसकी कितनी है, 4 है। कितनी है बेटा, 4 है। ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कितना है, यहाँ पर निकाल के देख लेना, +5 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +5। तो वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर इस केस में नहीं है। कई लोग को लगता है वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? आपको इन एग्जाम्पल से एक आइडिया लग रहा होगा मोटा मोटा कि कोई भी एलिमेंट अपने आसपास में जितने बॉन्ड बनाएगा वो होगी उसकी वैलेंसी, और उस बॉन्ड को बनाने के चक्कर में जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया उस वजह से उस पर या तो रियल चार्ज आ जाएगा या तो वर्चुअल चार्ज आ जाएगा। उसी को बोला जाता है क्या बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो समझ में आया सभी को? ये चीज क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में एक और फर्क है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में एक और फर्क है। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा वो उसकी वैलेंसी, क्या ऐसा हो सकता है क्या 2.8 बॉन्ड बना रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या 3.209 बॉन्ड बना रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या 3/2 बॉन्ड बना रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या 4/2 बॉन्ड बना रहा हो? यस सर, 4/2 2 होता है। ठीक है कि नहीं? मतलब वैलेंसी जो होता है ये फ्रैक्शनल नहीं होता, हमेशा कंप्लीट नंबर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? कंप्लीट नंबर या इंटीजर बेस्ड होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये फ्रैक्शनल भी होगा। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। टेबल खींच के वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस लिखाने में नहीं बैठा हूँ, वो लिखवा तो देते हैं लेकिन बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। इससे अच्छी क्लियरिटी मेरे को लगता नहीं हो सकती है। बोलो समझ में आया क्या? सब अच्छे से क्लियर हुआ क्या? ठीक है, डिफरेंस लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्या? ठीक, इतना ही लिखो बस। चश्मा पहने थे? अरे तो चश्मा पहन के, अब कई लोग मेरे को कल बोलते हैं सर, मेरा एक दोस्त है बोलता है अबे तू गॉगल लगा के कैसे पढ़ा रहा है करके। मैं बोला भाई स्टाइल है यार, ये बाबूराव का स्टाइल है। ठीक है,
अब उन लोगों को क्या मालूम सच्चाई कि रोशनी इतनी ज़्यादा आंखों को चुभता है और सर दर्द चालू हो जाता है। ये भी तो स्क्रीन ही है मेरे लिए, इतने पास से लिख रहा हूँ तुम लोग के लिए, आंखें कमज़ोर हो रही है मेरी। अभी देखो वैलेंसी को समझाने के लिए जो पहला कंसेप्ट, पहला थ्योरी दिया गया तो वो था वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट, या हाइड्रोजन था, पहले हाइड्रोजन था, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये ओल्ड थ्योरी है, ये क्या है बेटा, ओल्ड थ्योरी। हाइड्रोजन के बेसिस पे हमने वैलेंसी समझाने की कोशिश की कि कोई एलिमेंट जितने हाइड्रोजन जोड़ करके कंपाउंड बनाएगा वो उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और एट्थ ए। थर्ड पीरियड वाले ग्रुप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की बात करेंगे। थर्ड पीरियड एलिमेंट को बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट। क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सेकंड पीरियड एलिमेंट को बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट को बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट। सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट लोग पार्टी बदल देते हैं, अपने गैंग के भी सगे नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, समझ में आ रही बात। कभी बोलते हैं हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे, कभी उसी राजनीति में बच्चों की कसम खा के सीएम बन के बैठे रहते हैं। इट्स अ पॉलिटिकल जोक, कई लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है कि नहीं। तो कई लोग मतलब कि डबल ढोलकी होते हैं, मतलब कि इस ग्रुप में भी सिमिलैरिटी रखते हैं, उस ग्रुप में भी रखते हैं, ठीक। वो कौन से होते हैं, सेकंड पीरियड वाले। थर्ड पीरियड वाले समझदार होते हैं और उस ग्रुप के जिम्मेदार बड़े भाई लोग हैं इन लोग, थर्ड पीरियड वाले। समझ रहे हो बात को, इन लोग अपने ग्रुप से सिमिलैरिटी भरपूर रखते हैं, यानी थर्ड पीरियड की स्टडी कर डाला तो पूरे ग्रुप झिंगा लाला। बोलो बात क्लियर है। थर्ड पीरियड, जैसे आपको किसी ग्रुप से बात करनी है, सेकेंड डे वालों से बातचीत करनी है, सेकेंड डे वालों में आपके घर में सपोज भैया की सगाई है, इंगेजमेंट है, तो सेकेंड डे वाली फैमिली को आपको बुलाना है। आप सेकंड ग्रुप वाले को मत बोलना ये लापरवाह है, इसको बोलोगे भूल जाएगा, आएगा भी नहीं, आएगा भी 10 रुपये डाल के लाएगा लिफाफे में, ठीक है। थर्ड पीरियड वाले लोग जिम्मेदार हैं, आप कार्ड में थर्ड पीरियड वाले का नाम लिख के दे दो, फैमिली भी खुश, ठीक है। वो समझदार आदमी, अच्छा है ना, इनके 150 रुपये दे देते हैं इसको करके, 150 रुपया देगा करके लिफाफे में डाल के आ जाएगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं वो लोग अपनी ग्रुप की प्रॉपर्टी को अंदाजे बयां करते हैं। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। अरे ठीक है ना, ठीक। तो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं जरा देखना, ठीक है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्या है बताओ, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बोलो यही है। अब ये लोग ना हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे, ये लोग क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन के कंपाउंड बनाएंगे। कैसे कंपाउंड बनाएंगे देखना, NaH, MgH2, AlH3, SiH4, PH3, H2S, HCl, और ये तो बनाता ही नहीं है। तो यहाँ पर इन टिपिकल एलिमेंट्स ने जो बनाए यहाँ पर कंपाउंड, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या इसी को बोलो क्या बेटा, वैलेंसी। तो वैलेंसी कितनी होगी इनकी, तो इसके केस में कितना होगा 1, इस केस में कितना होगा 2, इस केस में कितना होगा 3, इस केस में कितना होगा 4, इस केस में कितना होगा 3, इस केस में कितना होगा 2, इस केस में कितना होगा 1, इस केस में कितना होगा 0। बोलो बात क्लियर है क्या। यानी यहाँ से यहाँ तक वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही है, फिर वैलेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये कौन सी थ्योरी थी, ये ओल्ड थ्योरी थी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसी का पार्ट 2, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एटम। यानी कोई एलिमेंट जितने ऑक्सीजन एटम जोड़ेगा वो उसकी क्या होने वाली है, वैलेंसी होने वाली है। ये न्यू थ्योरी है, वैलेंसी को समझाने की ये न्यू थ्योरी है, ठीक है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग थर्ड पीरियड एलिमेंट देख रहे हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए। बोलो है कि नहीं है, ठीक है। कौन कौन से हैं यहाँ पर, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बोलो है कि नहीं है भाई। अब इनके ऑक्सीजन से कंपाउंड कौन कौन से मिलते हैं? Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, 2O5, ठीक है, SO3 है ना, Cl2O7, और आर्गन का तो मिलता ही नहीं। यही कंपाउंड मिलते हैं स्टेबल। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं वैलेंसी। क्या देखने जा रहे हैं? इनकी वैलेंसी। वैलेंसी देखो, ये 2 है, ये 1 है, ये इसको दे दो, वो इसको दे दो। सोडियम के हिस्से कितने आया? 1। अरे +1 नहीं 1, ठीक है। Mg2O है, सोने वाली लड़की, सोनी, हाथ हटा, ऐसे रख के कहाँ सो रही हो? ऐसी कब नींद आएगा पता नहीं चलेगा। ये एवेंजर्स एंड गेम थोड़ी चल रहा है कि फोकस करके देखेंगे। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा है ना, ऊपर से बायोलॉजी भी नहीं है, बायोलॉजी में ऊपर से जूलॉजी भी नहीं है, ऊपर से एनिमल फिजियोलॉजी नहीं है, ऊपर से रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो कहाँ ही ध्यान से सुनोगे तुम लोग? ऐसे देखते देखते मस्त नींद आ जाएगा, ठीक है। तो हाथ का सपोर्ट ना दो, वर्टिब्रेट्स हो ना सबके सब, रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करें, ठीक है। हाँ चलो, ये देखो, ये 1 है, Mg2O2 लिख सकता हूँ ना, तभी तो धाएं धाएं कैंसिल। ऑक्सीजन का 2 करना ना, ऑक्सीजन 2 करूंगा, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। ये 3 दे दो, ये 2 दे दो। एल्यूमिनियम कितना हुआ? 3। यहाँ 2 करूंगा, ऑक्सीजन का 2 होता है, यहाँ 2 दे के यहाँ 1 हो रहा है, डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। सिलिकॉन का कितना होगा? 4। यहाँ कितना होगा? 5। यहाँ कितना होगा? 6। यहाँ कितना होगा? 7। समझ में आ रहा है? ये 6 कैसे हुआ? SO3, ये इसको दे देते हैं, ये उसको दे देते हैं। वैलेंसी ऐसे ही तो यूज करके कंपाउंड बनाते हैं। S3 ये हो जाएगा O1। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, S6O2 है ना। ये क्या हो जाएगा? ये इधर 3 चला जाएगा और यहाँ पर 2, तो S6 और O2। तो सल्फर का कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। बोलो इतना चीज क्लियर है? तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्टिव जब आप वैलेंसी को कंसिडर करते हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंसी लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टाइप्स ऑफ वैलेंसी, ठीक, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी कितने टाइप की होती है बेटा? बताओ। 3 टाइप की। कौन कौन सी? अरे दोस्त, पानी पिएगा? नहीं पिएगा? थोड़ा सा पानी, ठीक है, साफ है पानी, दे दे, अरे अरे दे दे, उठा दे, ये ले, थोड़ा सा पी ले, ठीक लगेगा गले में। हाँ चलो, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी कितने टाइप का होता है? पूरा मत पी लेना रे। हाँ थैंक यू बोल देना जाते टाइम, ठीक है। हाँ ये ले, चलो अभी ठीक लगा? पानी असर कर रहा है ना? क्यों हंसते रहते हो तुम लोग? टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी जो होती है बेटा, ये हमारे पास में कितने तरीके की होती है? 3। 2 बनाए हो तो 2 होगा, नालायक हो 3 होता है। कितना होता है? 3। कौन कौन सा 3? यस एग्जैक्टली। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। दूसरा इसी का साव क्या बताया था? कोवैलेंट वैलेंसी। कौन सा बेटा? कोवैलेंट वैलेंसी, या इसी का एक और नाम है कोवैलेंसी। क्या बोलती पब्लिक? कोवैलेंसी, ठीक है। और एक और होता है, वो कौन सा होता है बेटा? कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कौन सी? कोऑर्डिनेट वैलेंसी। अब देखो, तीनों में फ़र्क समझते हैं, तीनों में फ़र्क समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी इक्वल्स टू होता है चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन। कैटायन या फिर एनायन में जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं Al2O3 ले लूँ, Al2O3 को डिसोशिएट करूँगा तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3O -2 में टूटेगा। बोलो टूटेगा नहीं टूटेगा? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी एल्यूमिनियम +3 का कितना होगा? 3। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑक्सीजन का कितना होगा बताओ? 2 +2 -2 नहीं 2। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? वैलेंसी हमेशा कंप्लीट नंबर होती है, वहाँ प्लस माइनस लिखा नहीं जाता। प्लस माइनस जीरो फ्रैक्शनल ये सब वैल्यू किसकी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है, ठीक है।
अब देखो कोवेलेंट वैलेंसी की बात करते हैं या कोवैलेंसी की बात करते हैं, तो कोवैलेंसी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो चाहेगा कि उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? पेयर हो जाए। और पेयर करवाने के लिए बेटा खरगोश वो क्या बनाएगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए इस वैलेंसी को कोवेलेंट वैलेंसी या कोवैलेंसी बोला जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी डुप्लीकेट था लगता है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3। बोलो यही होता है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की 3 सिग्मा बॉन्ड बना करके पेयरिंग करा सकता है किसी से भी। तो मैं बोल सकता हूँ इस केस में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3। ठीक है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी देख के पीछे कैमरा है, मुंडी झुका के, ठीक है। इधर कोई भी लंबे लड़के लोग आगे आते हो सींग मारते हुए इसमें मत आना। एक बार सेटअप डिस्टर्ब हो गया तो कैमरा सेट करने में मेरी जान निकल गई थी, ठीक है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? ठीक है। किसी को अगर सर को परेशान करना है तो इसको धक्का मार दो। आइडिया नहीं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कैमरे से देख के तुमको धक्का लगा के गिराऊंगा, ठीक है। हाँ चलो, कोवैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर? 3। कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3। कोऑर्डिनेट वैलेंसी क्या होता है? तो वी कोऑर्डिनेट वैलेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये कौन से लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल? कौन से? वैलेंस शेल का देखना है। कौन से शेल का देखना है? वैलेंस शेल का देखना है। अब गौर से देखिएगा जनाब, इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस देखो ये होता है 3s2 3p3 और 3d तुम्हारे दिमाग की तरह खाली है। बोलो है कि नहीं है? ठीक है। चलो 3s में इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 3p में कितने हैं बताओ? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और 3d में कितने हैं बताओ? बोलो हैं? 1 2 3 4 5। ज़्यादा हो गया ना, तो रहने दो, फिर कम कर देते हैं 1, ठीक है। ये देखो हो गया। अब गौर से देखना, ठीक, ये एक लोन पेयर दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और ये लोग 5 लोन पेयर ले करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। वैसे कोऑर्डिनेट वैलेंसी का ज़्यादा यूज़ तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसी को बोला जाता है लिगेंड। क्या बोला जाता है? लिगेंड। लिगेंड जो लोन पेयर दे करके यहाँ बॉन्ड बनाता है उनको लिगेंड बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेट वैलेंसी कितनी है बताओ? 1 दे करके 5 ले करके, टोटल कितना बेटा? 6, ठीक है। और ये क्या है? कोवैलेंसी है। कोवैलेंसी कितनी है बताओ? 3 है। नहीं आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़ जाए, ठीक। वैलेंसी हो गया। अब कुछ बातों को अपन लोग समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं बोरॉन, है ना। बोरॉन होता है 1s2 2s2 2p1। बोलो यही होता है। ये बोरॉन का ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में 2s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो है कि नहीं है भाई? ठीक है। ग्राउंड स्टेट की बात करूंगा तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 1। कितनी है? 1। कोऑर्डिनेट वैलेंसी कितनी है बताओ? कोऑर्डिनेट वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या तो लोन पेयर दे करके बनेगा या तो लोन पेयर ले करके बनेगा, ठीक है। अब ये या तो लोन पेयर है ना, ये कैसे पता ये लोन पेयर है? दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, और 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये 2 लोन पेयर रिसीव किया होगा, है ना। ऐसे कहीं से लोन पेयर इसने लिया होगा और एक लोन पेयर दिया होगा। तो कोऑर्डिनेट वैलेंसी कितनी है? 3 होगा ना। तो टोटल वैलेंसी कितनी है? 4। टोटल वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ये तो बोरॉन कब? जब बोरॉन ग्राउंड स्टेट में है तब। अब क्या होता है? हर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाना, चाहता है नहीं चाहता है?
ठीक है। तो अपने लोन पेयर को थपाक से जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2p में पहुँच जाएगा और बोरॉन का मिल जाता है आपको एक्साइटेड स्टेट। क्या बनता है? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन हो जाएगा 2s1 2p2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इस कंडीशन में कोवैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा, तीसरा। कोवैलेंसी कितनी है? 3। पक्की बात है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट वैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी यहाँ क्या समझाता है? या तो लोन पेयर दे करके या तो लोन पेयर ले करके। यहाँ कितनी होगी? 1 होगी। टोटल वैलेंसी कितनी होगी? 4। टोटल वैलेंसी क्या होगी? 4। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे को ये बता दो, प्यारे बच्चों बोल गया नालायकों, ये बता दो, ये बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में पहुंचाने के लिए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है। एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं शिव हरे? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। यस, क्या बोलते हैं इसको? एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हैं। ध्यान रखना, एक्साइटेशन एनर्जी भी ये नहीं है। इसको बोलते हैं प्रोमोशनल एनर्जी। क्या बोला जाता है? प्रोमोशनल एनर्जी। एकदम खतरनाक बात बताने वाला हूं, ओनली एक्सक्लूसिव ऑन फ्लैश एकेडमी। सुनना मेरी बात। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने तुमको क्या बताया था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। या एटॉमिक स्ट्रक्चर याद कर लो, मैंने आपको बताया और इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कौन सी? आयनाइजेशन एनर्जी। यहां से पकड़ के इनफाइनाइट ले गया क्या? नहीं ले गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में पहुंचाने के लिए एनर्जी लगती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। यहां एक शेल से उसी शेल में है, अबे 2 से 3s में ले गया क्या? 2 से 4p में ले गया क्या? 2 से 5d में ले गया क्या? 2 से 2 में ही हूं ना, तो एक शेल से दूसरे शेल में गए क्या? तो एक्साइटेशन हुआ क्या इलेक्ट्रॉन का? तो एक्साइटेशन एनर्जी बोलूंगा क्या इसको? क्या बोलूंगा फिर मैं इसको? प्रोमोशन। एक कट गया, ये कट गया, ठीक है। हाँ, ये प्रोमोशनल एनर्जी है। ये क्या? प्रोमोशनल एनर्जी। क्या है? प्रोमोशनल। प्रमोशन हुआ है भाई का, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में क्लास लगती थी, अब फर्स्ट फ्लोर में लग रही। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? ठीक है कि नहीं? प्रमोशन हुआ है तो इसको बोलते हैं प्रोमोशनल एनर्जी। ध्यान रखना, ये एक्साइटेशन एनर्जी नहीं है। कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फ्लैश एकेडमी में बच्चे हैं, 4 जगह बता के रोल भी मारना पड़ता है, मार सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी दिवाली में घर जाओगे, छोटे भाई बहन पकड़ लिए, चला तेरे पीरियोडिक टेबल याद कराता हूँ, ठीक है। उसको लगेगा ओ भैया, ओपी भैया, कितना पढ़ रहे हो आप, ठीक है। उसके लिए वही कूलनेस की परिभाषा है। बोरॉन के बाद सेकेंड नंबर पर हम देखने जा रहे हैं कार्बन। क्या देखने जा रहे हैं? कार्बन। लिखना मत, PDF दे दूंगा। कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये कार्बन का कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। तो बताओ कोवैलेंसी कितनी होगी? कितनी होगी? 2। कोऑर्डिनेट वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। कैसे 2 होगी बेटा? हाँ और हाँ, वेरी गुड, शाबाश, समझ आया। तो कोऑर्डिनेट वैलेंसी कितना होता है? 2। टोटल वैलेंसी कितना हुआ? 4 हुआ। कितना हुआ? 4। ये समझ आया। एक इलेक्ट्रॉन थपाक से जंप करके 2s से 2p में चला जाएगा। बोलो जाएगा नहीं जाएगा? तो यहाँ पर एनर्जी कौन सी लगेगी बताओ? प्रोमोशनल एनर्जी। कौन सी लगेगी? प्रोमोशनल एनर्जी। और प्रोमोशनल एनर्जी लेकर के ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है। कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। वैल्यू क्या होगी? 1s2 2s1 2p3। बोलो यही होगा। 1s2 2s1 2p3। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। बोलो है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में, ठीक है, कोवैलेंसी कितनी होगी? 4 होगा ना बेटा? सोनी कितना होगा? 4 होगा। तो कोवैलेंसी इस स्टेट में कितनी होगी? 4। कोऑर्डिनेट वैलेंसी कितनी होगी बताओ? 0 होगी। तो टोटल वैलेंसी अब भी कितनी हुई? 4 हुई। बोलो आया समझ में? अब देखने जा रहे हैं नंबर कौन सा चल रहा है? 3। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है 2s2। ये सब तुमको पता है यार,
ये सब तुमको पता है, मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ। 2s2 2p1, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओ सर कैसे किए सर, पूरा डब्बा थोड़ी बनाना है यार। ठीक है, तो बताओ इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 3। कोऑर्डिनेट वैलेंसी कितनी है? ठीक है, अब इसको एक्साइटेड स्टेट पहुंचाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन को थपाक से जंप करके इधर कौन सी एनर्जी लगेगी? इलेक्ट्रॉन को जंप करा के किधर रखूंगा? जेब में? नहीं, किधर रखेंगे? कहीं नहीं रखेंगे। नाइट्रोजन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सो नो एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल। तो नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट भी पॉसिबल नहीं है। टोटल वैलेंसी यहाँ कितनी है? 4 है। इसका मतलब समझे दया? ठीक है, काम की बात क्या है? काम की बात यह है, फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स टोटल मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। इससे ज़्यादा नहीं होगी। कम से कम कितनी होगी? कुछ भी हो सकती है कम से कम। मैक्सिमम कितनी होगी? 4। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं। ये होता है 1s2 2s2 2p4। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंसी कितनी? कोऑर्डिनेट वैलेंसी? टोटल वैलेंसी कितनी? नहीं आ रहा समझ? क्लियर है यहां तक? नहीं आ रहा है? पीडीएफ दे दूंगा तो घर पे लिख लोगे ना? पढ़ा दूं? चलो, जाने कब दोगे? नंबर 5। ठीक, फॉस्फोरस देख लेते। क्या देख लेते हैं? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है क्या? 2s2 2p3। तो फॉस्फोरस का क्या होगा? 3s2 3p3। बोलो यही होगा। 3s में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। बोलो है कि नहीं? और 3d तुम्हारे दिमाग की तरह क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा है। बोलो पड़ा है नहीं पड़ा है? ठीक है, चलो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ? यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी है? 3। अब मैं थर्ड पीरियड आ गया ना, मैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी की बात नहीं करूंगा। हमको कोवैलेंसी से मतलब है। केमिकल बॉन्डिंग में हमको कोवैलेंसी से मतलब। कोवैलेंसी किससे मतलब है? कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कितना दिख रहा है यहाँ? 3। कैसे पता 3? यहाँ पर 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 3 है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब गौर से देखिएगा जनाब, क्योंकि इसके पास 3d वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकता है। तो अब फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट से किस में बदल जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। अब इसका कन्फिगरेशन 3s1 3p3 3d1। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। बोलो हुए नहीं हुए? हुआ। तो अब कोवैलेंसी कितनी होगी? 4 कहाँ से? अरे यार 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो। तो कितने का चेंज आया? समझे? नहीं आया बात समझ में? ठीक, और अभी तो रुको, है ना। नंबर 6 देखना बाकी है। सल्फर होता है 3s2 3p4। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, अरे है ना? और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। और 3d यहाँ पर क्या है तुम्हारे दिमाग की तरह? खाली। बोलो है कि नहीं? इस कंडीशन में कोवैलेंसी कितनी है बताओ? कैसे पता? 2 लोन पेयर दिख रहे हैं। हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंसी कितने दिख रहे हैं? 2। कितने दिख रहे हैं? 2। ठीक है, चल। अब कोवैलेंसी 2 है कब? जब ग्राउंड स्टेट में था तब। एक इलेक्ट्रॉन थपाक से जंप करके कहाँ चला जाएगा बेटा? है ना, 3 4 से 3d। ठीक है, मुंह फाड़ने वाले लड़के। तो ये सल्फर का एक्साइटेड स्टेट आ गया। कौन सा एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट। क्या हो जाएगा? 3s2 3p3 3d1। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन,
3p में इसके पास हो गया 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 2 3 4 5 3d में हो गए 1 इलेक्ट्रॉन। अब कोवैलेंसी 2 से बढ़कर के कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4। ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट था। ये क्या था? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट था। आया समझ में? ठीक है। एक और एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ जंप कर सकता है। एक्साइटेड स्टेट थर्ड आ जाएगा। सल्फर का एक्साइटेड स्टेट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3s1 3p3 3d2। 3s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में हो गए 1। पूरा सुन लिया करो, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, वो जंप करके आगे वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होने के मैं बना रे यार, पहले पहले बोलते रहते हो। ऐसा करने के बाद 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में हो गए, है ना, 3p में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। पहले पहले बोलते रहते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। और 3d में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कोवैलेंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 हो गई ना। ठीक, कितने का चेंज आया? +2 का। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक्साइटेड स्टेट आएगा, हर एक एक्साइटेड स्टेट में चेंज आएगा +2 का। नहीं आ रहा बात समझ में? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट दे दूंगा तो कोवैलेंसी कितनी है? अरे यार, फ्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मस्त नशा करके आया तू भी सुबह सुबह। ठीक है, फ्लोरीन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फ्लोरीन के पास? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1। देख 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 5 बोल रहा है कोई, 4 बोल रहा है, 2 बोल। अबे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? लास्ट टाइम बैठ, गाय भैंस लोग को बुला लेता हूँ, उन लोग कम से कम कुछ दे के तो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा दोस्ती यारी हो गई तो कम से कम दूध भी मिल जाएगा फ्री पॉकेट में। ठीक है कि नहीं? उन लोग भी कुछ नहीं समझते, तुम भी कुछ नहीं समझते, उन लोग कम से कम एटीट्यूड तो नहीं देते तुम्हारे टाइप। ऐसे उन लोग आएंगे मस्त अपना चिंगम चबा रहे, थोड़ा कान हिला दिए, इधर उधर देखे, मस्त बैठे हुए शांति से, मस्त पढ़ेंगे उन लोग भी, गाय भैंस लोग। तुम्हारे टाइप थोड़ी एटीट्यूड ऐसे, वो अलग टेंशन में वो बैठी हुई है, वो अलग टेंशन में। इन लोग हमको सामने बुला के बेइज्जती है। मौका मेरे कलेक्टर बन जान दे, इसका कोचिंग बंद कराती हूँ। डॉक्टर भर बन जान दे, इसका चीरा लगाएंगे पेट का। मन में कैसे बनोगे? मैडम जुआ खेल के कौन बनता है? पढ़ के ही बनते हैं ना। तो पढ़ने ऐसे थोड़ी होगा, थोड़ा बहुत कोशिश हमको भी तो करना पड़ेगा ना। एकदम बैठे रहोगे, मेरे को इन्हीं चीज़ों में बार बार घूमना पड़े तो कैसे रहेगा हिंदी? ठीक है, तो मैं आपको जुगाड़ बताने जा रहा था। फ्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। मन में सोचा करो ना, थोड़ा दिमाग पे जोर तो दो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। मैंने किसका पूछा? क्लोरीन का। क्लोरीन के ऊपर कौन रहता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है 2s2 2p5। 5 लोग हैं, 5 में से कितने लोग जोड़ी में होंगे? हाँ, पिक्चर देखने का 2 4 लोग लगे हुए हैं, एक बेचारा अकेले पॉपकॉर्न खाएगा ना। समझो ना बात को यार। 5 लोग हैं, 6 लोग होते 3 जोड़े हो जाता। ठीक है, 5 लोग गए, एक बेचारा बचेगा नहीं बचेगा? अरे बचेगा, तो एक बचेगा, उसमें इतना क्या सोचना। तो ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 1। तो +2 कर दो, कितना हो जाएगा? 3। ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। +2 कर दो, एक्साइटेड स्टेट सेकंड पे कितना हो जाएगा? 5। +2 कर दो, एक्साइटेड स्टेट थर्ड पे कितनी हो जाएगी कोवैलेंसी क्लोरीन की? 7। यानी जब क्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है जैसे कि HCl, तो क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में है। क्लोरीन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो क्लोरीन एक्साइटेड स्टेट में। क्लोरीन जब 5 बॉन्ड बनाता है तो क्लोरीन एक्साइटेड स्टेट सेकंड में। और क्लोरीन जब 7 बॉन्ड बनाता है तो एक्साइटेड स्टेट थर्ड में। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक वैसे ही और खेल खेलेंगे, ये सब लिखने का मिल जाएगा तुमको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैं सल्फर की बात करता हूँ, सल्फर ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? इसकी कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी? सोचो, सल्फर किसके नीचे? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के लास्ट में 2p4 है ना, 2p4। यानी कि क्या होता है? p में 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। मन में सोच लिए?
कि मेरे डर से हाँ ऐसे कर रहे हैं पक्का। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोवेलेंसी कितनी होगी सल्फर की? 2। ठीक है, चलो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में कितना होगा? 4। एक्साइटेड स्टेट सेकंड में कितना होगा? 6। यानी सल्फर जब 2 बॉन्ड बना रहा है यानी H2S के फॉर्म में, तब वो ग्राउंड स्टेट में है। सल्फर जब 4 बॉन्ड बना रहा है SO2 यानी S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तब ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में। और सल्फर जब 6 बॉन्ड बना रहा है SF6 टाइप के कंपाउंड में, यानी वो एक्साइटेड स्टेट सेकंड में। नहीं आ रहा बात समझ? नहीं है? पक्की बात? पक्की बात है? तो एक क्वेश्चन जरा दे देता हूं। नहीं, क्वेश्चन नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री क्लास।